श्री कृष्ण जय। राधे राधे। मैं आपके लिए शंखचूड़ का वध सुनाना चाहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार देवताओं एवं मुनियों के साथ विष्णु एवं ब्रह्मा के दीन वचन सुनकर और धर दानी भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनके आने का कारण पूछा। देवताओं द्वारा शंखचूड़ की उद्रता के विषय में बताने पर भगवान शिव बोले, आप लोग शंखचूड़ से सर्वथा भयहीन हो जाएं। मैं उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। बहुत धर्मज्ञ हैं, फिर भी बस आप लोगों को कष्ट दे रहा है। अतः आप लोग कैलाश पर स्थित मुझ ही के अंश रुद्र के पास जाएं। आप लोगों के कष्ट का निवारण वही करेंगे। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार शिव के आदेश पर सभी देवता कैलाश पर रुद्रा जी के पास गए। उनकी विधि पूर्वक स्तुति की। देवताओं की स्थिति से प्रसन्न देवेश्वर रुद्र प्रसन्न होकर हंसे एवं गंभीर वाणी में बोले, हे देवगण, आप लोग निर्भय हो जाएं। मैं निश्चित रूप से शंखचूड़ का वध करके आप लोगों के कष्टों का निवारण करूंगा। रुद्र के इस प्रकार वचन वृद्ध होने पर देवगण प्रसन्न होकर शुभ धाम को चले गए। इधर रुद्र ने शंखचूड़ के वध का निश्चय कर गंधर्वराज का चित्ररथ को दूत बनाकर उसके पास भेजा। अनेक प्रकार से समझाने पर भी चित्ररथ की किसी बात पर शंखचूड़ ने ध्यान नहीं दिया और देवताओं का राज वापस करने से इस पर इनकार कर दिया। एवं चित्ररथ से भगवान रुद्र को संदेश दिया कि बिना रुद्र से युद्ध किए राज वापस नहीं करूंगा। इस प्रकार शंखचूड़ ने संदेश को चित्ररथ द्वारा सुन भगवान रुद्र अत्यंत क्रोधित हुए एवं अपने गढ़ प्रमुख नंदीश्वर वीरभद्र को युद्ध के निमित्त तैयारी करने का आदेश दिया है। कुमार कांत के गणेश आदि उनके सेनायकों ने भगवान रुद्र के आदेश से युद्ध के लिए तैयार होकर प्रस्थान किया। हे व्यास जी, शिवदूत चित्ररथ के चले जाने पर शंखचूड़ महल में जाकर अपनी प्रिया तुलसी से सब वृतांत सुनाते हुए बोला, हे प्रिय, शिव से रण निमंत्र आया है, अतः मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दो। अपनी प्रिया से कहा है, आज्ञा दो। इसके बाद दूसरे दिन प्रातः नाना प्रकार से दान पूर्ण किया एवं अपने पुत्र का राजभिषेक कर स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसके साथ बहुत से शूरवीर दानव सेनापति सम्राटगण मैं अपनी सैन्य बाहिनी के साथ युद्धरत हुए। ततः उसने कालिकों मौर्यों आदि को भी आज्ञा दी कि वे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध क्षेत्र में आएं।
इस प्रकार अपनी संपूर्ण सेना को एकत्रित कर महापराक्रमी शंखचूड़ नगर से बाहर कुशभद्रा नदी के तट पे पहुंचा है। वहीं शिव जी की सेना भी पहुंच गई चुकी थी। फिर शंखचूड़ ने शिव जी के पास एक दानव दूत भेजा। उस दूत ने शिव जी से युद्ध न करने की सलाह दी। इस प्रकार शिव जी ने देवों का राज वापस करने की शर्त रखी एवं बताया कि वे स्वयं किसी का पक्ष ना लेकर भक्तों के अधीन रहकर उनके कल्याणार्थ शास्त्र ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शिव ने त्रिपुर सहार मधु कैटव आदि योद्धों का दृष्टांत किया। आज भी अपने अधीन ब्रह्मा विष्णु की आराधना करने पर भी योद्धरत हुए। तुम ही भी श्री कृष्ण के भक्त हो, अतः तुम्हारे साथ युद्ध करना लज्जास्पद नहीं है। शिव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दूत शंखचूड़ के पास वापस आ गया। जब सारा वृत्तांत कह सुनाया तब शंखचूड़ ने प्रसन्नता पूर्वक युद्ध ही स्वीकार किया एवं सेनाएं युद्ध का आदेश पाकर मैदान में युद्धरत हो गई। स्वयं इंद्र वृष पर्वत से लड़ने लगे। विप्रचित के साथ सूर्य लड़ने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सेना के सेनापति अपने बराबर के योद्धा से योद्धा करने लगे। ये व्यासी महादेव जी भद्रकाली ने समरभूमि में जाकर भयंकर सिंहनाद किया है, जिससे समस्त दानव भयभीत हो गए। फिर देवी ने शंखचूड़ पर आग्नेयास्त्र संधान किया। तब दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शांत कर दिया। देवी ने नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। तब शंखचूड़ पृथ्वी पर लेट बारंबार उसे प्रणाम करने लगा एवं ब्रह्मास्त्र से उसका निवारण कर दिया। इसके बाद उस दानव ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, परंतु देवी भद्रकाली अपने विशाल भयंकर मुंह में सभी दिव्यास्त्रों को निगल गई। फिर शंखचूड़ ने काली पर महाशक्ति का प्रयोग किया है, परंतु काली ने उसे भी निशंक कर दिया। इस प्रकार देवी को युद्ध करते काफी समय हो गया। तब आकाशवाणी हुई, हे कालके, तुम शीघ्र ही इन दानवों का रक्तपान कर लो। ये बड़े उद्धत हैं, परंतु तुम शंखचूड़ के वध का विचार मत करो। ये तुमसे अवैध है। इस प्रकार आकाशवाणी सुनने के बाद काली अगणित दानवों का संहार कर रक्तपान करने लगी। उन्होंने जाके युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत भगवान शिव को सुनाया। भगवान शिव काली को आश्वस्त कर अपने गणों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। युद्ध क्षेत्र में शिव परमवीर रूप धारण कर रौद्र रूप में आए। जब शंखचूड़ की सृष्टि शिव पर पड़ी है, तब उसने विमान से उतरकर शिव को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने रथ पर
बैठकर संग्राम करने लगा। शंखचूड़ का युद्ध शिव से काफी दिन तक चला। उस युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से जब भगवान शिव ने अपना भीषण त्रिशूल उठाया है, तब आकाशवाणी हुई है, हे शिव, अरे रिप, आप क्षण मात्र में पूरे ब्राह्मण का विनाश कर सकते हैं तथा आप चराचर के स्वामी होने के कारण अपनी मर्यादा के अनुसार ही युद्ध करें। जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री विष्णु का कवच है एवं उसकी पत्नी का सत है, तब वह अजय एवं अवैध है। शिव ने उस आकाशवाणी को स्वीकार किया एवं विष्णु को आगे की युद्ध व्यवस्था के लिए प्रेरित किया। विष्णु वहाँ से चले हुए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास पहुँचे हैं और बोले, मैं दीन ब्राह्मण तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। शिव जी बोले, यह तुम वचन दो तो मैं याचना करूँ। शंखचूड़ के वचन वृद्ध को हो जाने पर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु ने उससे विष्णु कवच मांग लिया। विष्णु कवच मांग लिया। वचन वृद्ध शंखचूड़ ने अपना परम प्रिय कवच ब्राह्मण को दे दिया। भगवान विष्णु शंखचूड़ का कवच रूप धारण कर उनकी पत्नी तुलसी के पास गए। तब उसके सत से विरत कर दिया। तब शिव जी द्वारा शंखचूड़ मारा गया। इस प्रकार शंखचूड़ के वध के कारण सारे देवता महेश और विष्णु का अनेक प्रकार से पूजन कर उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोक को चले गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लाता रहूँगा, बढ़िया से बढ़िया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।